हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सेरिया की ड्रेस को कोई और लेकर चला जाता है। तो लूसिया कहती है कि अब हमें वो ड्रेस वापस लेकर आनी पड़ेगी और लेनोर कहता है कि हाँ, हम वो ड्रेस वापस लेकर आएंगे। अब आगे इस सीन के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बाजार का सीन जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो किसी इंसान को घूर रहे होते हैं। वो एक ही जगह पे टकटकी लगाए देख रहे होते हैं कि वहाँ से कोई इंसान आ रहा है और एक औरत गिर के चिल्लाने लगती है कि वो देखो, वो वहाँ पे क्या है। और एक इंसान उससे पूछता है कि क्या हो गया, और उसके हाथ से एक सेब गिर जाता है जिसे वो इंसान अपने हाथ में उठाता है और लोग उसे देखकर बोलते हैं कि ये क्या है, ये इंसान तो नहीं लग रहा, ये तो एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। और वो इंसान उसे वो सेब लौटाते हुए कहता है कि सुनिए। तभी वो लेडी चिल्लाने लगती है और उसके पास बैठा हुआ आदमी उस पे पत्थर मार देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और उसके सर पे चोट लग जाती है। और हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं, एडिन ही है, जिसके चेहरे पे कुछ अजीब से निशान और हाथों पे अजीब से निशान बन चुके हैं। फिर हम वापस यूह मैनोर का सीन देखते हैं जहाँ पे एडिन अपने कमरे में अपने बेड के पास नीचे बैठा होता है, रो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके गेट के ऊपर किसी ने नॉक किया है। तो वो रोते रोते वहाँ पे देखता है और सोचता है कि अब कौन आया होगा, मैं यहाँ पे आने का नहीं सोच रहा था किसी के। और वो ये सोच के गेट खोलता है और तो देखता है कि सामने कोई और नहीं, लेनोर और लूसिया है। वो कहते हैं कि टड़ा, हम लोग हैं। तो एडन कहता है योर ग्रेस। लेनोर एडन से कहता है कि मैंने सुना है कि क्या हुआ है, किसी ने सेरिया की ड्रेस चुरा ली है और तुम इस हालत में आ गए हो जब से तुमने ट्राई किया है उसे वापस लाने का। क्या हुआ है मुझे बताओ। तो एडन कुछ नहीं बोलता और शांत खड़ा रहता है। फिर वो बोलता है कि वहाँ पे कोई था जो मुझे जानता है उस बुटीक में। तब लूसिया सोचती है कि एडिन जो कि हेड बटलर है हाउस इलारेन का, तो क्या इसको जानना किसी के लिए एक स्ट्रेंज बात हो सकती है। तब लेनोर पीछे घूमता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। तो एडिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकता। तो लेनोर कहता है कि अब बस भी करो और हमें जल्दी से जल्दी निकलना है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और एडिन कहता है लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। तो लेनोर पीछे घूम के एक स्माइल देता है और कहता है कि अपनी वाइफ की ड्रेस को वापस लेने। फिर हम बगी का सीन देखते हैं जिसमें लूसिया, लेनोर और एडिन बैठे होते हैं। और लूसिया सोचती है कि मैं इस जगह को जानती हूँ, गार्बेरियन ब्यूटीक, सॉरी गैब्रियंस ब्यूटीक। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लोथिंग स्टोर है रोहेम एम्पायर में। हर एक सिंगल पीस जो कि यहाँ की ओनर गैब्रिन बनाती है वो एक ट्रेंड है हाई सोसाइटी के लिए और उसे पॉपुलर बनाती है इस एम्पायर में सबसे ज़्यादा। लेकिन गैब्रिन कभी भी पावर और वेल्थ के सामने नहीं झुकी। वो हमेशा तभी ऑर्डर एक्सेप्ट करती है जब उसके पास कोई इंस्पिरेशन हो। और जिन लोगों के पास वो कपड़े होते हैं वो उनके लिए अलग ही प्राइड होती है और वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एक ड्रेस की बात नहीं है। फिर उस स्टोर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे वाली एम्प्लॉयज़ बोलती है कि वेलकम। और वो देखते हैं कि बाहर से लेनोर आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे वो ड्रेस लेने आया हूँ जो कि मैंने ऑर्डर की थी। और हम देखते हैं कि सारी एम्प्लॉयज़ लेनोर को देखकर बहुत ही शॉक होती है और पूछती हैं कि कौन सी ड्रेस, योर ग्रेस। फिर लेनोर उन्हें बताता है कि एक ड्रेस जो कि लैगिनी फैब्रिक से बनी है और उसकी ओपन नेक डिज़ाइन है। और ये सुनते ही वो सारी एम्प्लॉयज़ फ्रीज हो जाती हैं। और ये सब देखकर लूसिया सोचती है कि अब इस जगह को अपसाइड डाउन मत कर देना बिल्कुल ही। फिर लेनोर वहाँ बैठते हुए कहता है कि मैं गैब्रिन से मिलना चाहता हूँ, और एक भी किया भी। तभी एक एम्प्लॉय वहाँ से जाती है उन्हें बुलाने के लिए और पूरे स्टोर में सिर्फ खामोशी होती है, कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा होता। और लूसिया इधर सब देखकर सोचती है कि ये सारे चुप है क्योंकि ये इस मामले के अंदर नहीं घुसना चाहते। तभी उसकी नज़र वहाँ पे खड़े एक लड़के पे पड़ती है और वो सोचती है कि ये हमें ऐसे क्यों देख रहा है। फिर वो सोचती है कि नहीं रुको, ये क्या इस तरीके से एडिन को देख रहा है। तब लेनोर उस लड़के से पूछता है कि सुनो, तुम मुझे यहाँ पे फ्री खड़े हुए दिखाई दे रहे हो, तो तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे इस सिचुएशन के बारे में।
तब वो लड़का बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस की मेड वो ड्रेस लेकर चली गई है। फिर लूसिया सोचती है कि बैंची की मेड। फिर वो लड़का आगे बताता है कि वो जस्ट यहाँ पे आई और उसने वो ड्रेस ले ली। जब स्टाफ अपने काम में लगे हुए थे तो हमें बिल्कुल चांस ही नहीं मिला उसे बताने का कि वो ड्रेस हाउस एलहारन की ऑर्डर की हुई है, जो कि बिल्कुल ही झूठ था, क्योंकि ये हो सकता है कि सच में वो लोग इधर उधर देख रहे हों जब ये सब हो रहा हो। वो लड़का अपनी बात बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही क्राउन प्रिंसेस की मेड आ जाती है और वो कहती है कि मुझे इसका साइज एडजस्टमेंट करवाना है ड्रेस का। तभी लेनोर उसे देखकर कहता है कि मैं तो डिज़ाइनर को बुला रहा था, लेकिन मेरी ड्रेस ही खुद चलकर यहाँ आ गई। और वो खड़ा होता है और जाके उस मेड के हाथ से वो ड्रेस छीन लेता है और उस मेड से कहता है कि जाओ और जाके क्राउन प्रिंसेस को बोल दो कि ये ड्रेस ग्रैंड ड्यूक एलहारन की है। तब वो मेड सकपका जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी योर ग्रेस, लेकिन क्राउन प्रिंसेस को ये ड्रेस पसंद आ गई है, तो क्या आप सिर्फ इस टाइम पे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और ये ड्रेस उन्हें दे देंगे। और वो ये बोलते हुए मन में सोचती है कि भले ही ये ग्रैंड ड्यूक हो, लेकिन ये एम्परल फैमिली को अपोज नहीं कर सकता। तब लेनोर उसकी बातों को सुन के शांत होता है और फिर वो कहता है, और वो मेड कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी जब उन्होंने इसे पहना, इसे ट्राई किया। तो क्या आप ये ड्रेस उन्हें दे देंगे और हर हाइनेस के साथ एक अच्छे व्यवहार की तरह पेश आएंगे। तभी लेनोर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बातों को बंद करो। ये देखकर लूसिया मन में सोचने लगती है कि भले ही मैं कितनी ही ज़्यादा अपसेट क्यों ना हूँ कि मेरी मॉम की ड्रेस चुरा ली गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि डैड यहाँ पे भरे बाजार में सुबह सुबह किसी की मेड का मर्डर कर दें। तो इस सब को और ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए। फिर हम देखते हैं कि लेनोर बहुत गुस्से में होता है और उस मेड से बोलता है कि क्या ये उसने ट्राई की है। तो वो मेड बोलती है कि हाँ। तब लेनोर घूमते हुए उसे बक्से को खोलते हुए कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुझे दूसरा ऑर्डर ही करना पड़ेगा। और वो मेड कहती है कि थैंक यू सो मच योर ग्रेस। और वो मन में सोचती है कि मुझे पता था कि यही होना है, कोई भी इंसान एम्परल फैमिली को चैलेंज नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वो लेनोर को बोलती है कि हर हाइनेस आपके बड़प्पन को नहीं भूलेगी। और तभी हम देखते हैं कि लेनोर उस ड्रेस को बक्से से बाहर निकाल के फाड़ देता है और मेड ये सब देखकर चौंक जाती है। फिर लेनोर कहता है कि जो भी हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ को ऐसी ड्रेस नहीं दे सकता जिसने जो ड्रेस किसी और ने भी ट्राई की हो। क्या तुम्हें नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसिया पास्ट के बारे में सोचती है जब वो देखती है कि जब हम फॉरेस्ट में हुआ करते थे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शांत थी। लेनोर बस एक ही काम में बिजी था कुछ महीने पहले जब लूसिया बॉर्न हुई थी, कि लूसिया को ढूंढना जब भी वो घर से भाग जाए। जबकि उसके पास बहुत सारे काम थे करने के लिए, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था एम्परर फैमिली से भी, और उसे डिफेंस करना था बारबेरियन होर्ड से भी। और उनके अलावा सबसे ऊपर बहुत सारे टेरिफिक इंसिडेंट भी हुए जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थे लेनोर के लिए। फिर भी ये सब होते हुए भी लेनोर काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करता था और वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता था और कोई भी चीज़ उसे वैसे परेशान नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने ऐसा सोचा था कि वो इस मैटर को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने पार जा सकता है इस मैटर को लेकर। फिर हम देखते हैं कि वो मेड कहती है कि ये आपने क्या किया, ये क्राउन प्रिंसेस इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। अब लेना उसकी बात सुन के कहता है कि हाउ अम्यूजिंग, उसको जो करना है वो करे, लेकिन अगर वो इस मामले को लेकर वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो सकती है जब उसने वो ड्रेस चुराई है, तो सोचो इस समय मैं कितना ज़्यादा गुस्सा हूँगा। और वो मेड वहाँ से चुपचाप भाग के चली जाती है। और हम देखते हैं कि जब वो मेड जा रही होती है तभी वहाँ पे गैब्रिन आती है, ये सोचते हुए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी सारी की सारी वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो गैब्रिन के पास जाती है और रोते हुए और कहती है कि गैब्रिन। तब वो गैब्रिन उनसे पूछती है कि क्या हुआ गर्ल्स, क्या मैटर है। तब लेनोर गैब्रिन का अटेंशन सीखते हुए बोलता है कि आप ही शायद गैब्रिन हैं।
माफ़ कीजिएगा यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। लेकिन एक दूसरी औरत ने वो ड्रेस पहन ली जो मैंने ऑर्डर की थी, तो मैं ये अपनी वाइफ़ को तो नहीं दे सकता और वो ड्रेस मैं किसी और के पास भी जाने नहीं दे सकता था। तो मुझे बैंक्वेट से पहले एक नई ड्रेस चाहिए और वहाँ पे सबके मुँह खुले के खुले रह जाते हैं और एडेन अपने मुँह पे हाथ रख लेता है और गैब्रिन से कहता है कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो क्या आप मुझ पे ये फ़ेवर करेंगी? और हम देखते हैं कि गैब्रिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि सर हिलाती है और तब लेनोर उसे चेकबुक देते हुए बोलता है कि आप अपना प्राइस खुद लिख सकती हैं इस चेकबुक के ऊपर। तब गैब्रिन कहती है कि ओ माय स्टार, एक ब्लैंक चेक। और एक एम्प्लॉय लेनोर से वो चेक लेकर गैब्रिन के पास ले जाती है और गैब्रिन उस पर अपना नाम लिखकर एक अमाउंट लिखती है। फिर लेनोर वो चेकबुक देकर बोलता है कि क्या ये अमाउंट काफ़ी होगा? फिर वो कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करें। और ये बोलते हुए तब सारी एम्प्लॉयज़ बोलती है कि क्या इसने कुछ ज़्यादा ही मनी मांग लिया है। तभी हम देखते हैं कि लेनोर उस चेकबुक के जो ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर 2 ज़ीरो और बढ़ा देता है और गैब्रिन और उसके एम्प्लॉयज़ ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इतना ज़्यादा प्राइस सिर्फ एक ड्रेस के लिए, एम्परर फैमिली भी इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करती। और फिर जाते हुए लेनोर कहता है कि आप बनाने के बाद ड्रेस मेरे घर पे डिलीवर कर दीजिएगा और मैं वहाँ से चलता हूँ। और गैब्रिन ये सब देखकर अभी भी शॉक में होती है। फिर लेनोर जाते हुए एडिन से बोलता है कि हमने अगर अब जब ड्रेस ढूंढ ही ली है तो चलो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं एक मील के साथ। तब एडिन बोलता है कि ग्रेस, आपको लगता है कि आपने सच में उसे ढूंढ लिया है? तो लेनोर मुस्कुराते हुए कहता है कि जो भी हो सारे पीसेस अभी हमारे पास ही हैं उस ड्रेस के। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़का है वो एडिन को बोलता है कि डर्टी मॉन्स्टर और तभी एडिन का मूड उसको देख के खराब हो जाता है और लेनोर भी इस बात को सुन लेता है और वो कहता है कि हाँ, अभी इसने क्या कहा? और लूसिया सोचती है कि क्या ये एडिन के लिए था? तभी हम देखते हैं कि लेनोर पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि उस लड़के का नाम रॉन होता है और फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस शॉप के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं डिसिप्लिन में। और ये लोग बाकी एम्प्लॉय सुन लेते हैं और फिर सब उस रॉन को सुनाने लग जाते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर लेनोर वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो अब हमें यहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लूसिया पीछे देखती है तो वो देखती है कि रॉन के मुंह पर कोई भी पश्चाताप नहीं होता और वो वैसे ही उन्हें देख रहा होता है। तो लूसिया सोचती है कि इसके साथ क्या दिक्कत है। एक तो ये है जिसने गलत कहा था एडन के बारे में और अब ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे कोई हमारी गलती हो। आई हेट हिम। अच्छा हुआ कि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं जो मैं इसे पकड़ नहीं सकती, वरना मैं इसके पास जाती और इसके सर पे बहुत ज़ोर से मारती। और फिर हम देखते हैं कि फिर से वो म्यूज़िक बजता है और एक अलग सा मैजिक होता है और हम देखते हैं कि उसका सर अचानक से दुखने लगता है, उस पर चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा। तब वो मेड कहती है कि ये कैसे हुआ, अचानक से तुम फ्लोर पे कैसे गिर गए? और लेनोर, लूसिया और एडिन ये सब देख रहे होते हैं। फिर लेनोर बग्गी में बैठते हुए कहता है कि चलो अब हमें और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। और लूसिया ये सब देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं लेनोर मेंशन में, जहाँ पे लूसिया बिस्किट खाते हुए ये सब सोच रही होती है कि बहुत कुछ अजीब सा होता है जब भी वो मेलोडी बजती है और ऐसा कई बार हो चुका है। और इस बार तो मैंने किसी के हंसने की आवाज़ भी सुनाई दी, जबकि मेरा भाई जो कि एक स्किल्ड मेज है और मेरा फादर जो कि एक सिल्वर फॉक्स है, उन्हें भी ये सब सुनाई नहीं दिया। मैं यही विश करती हूँ कि मैं कोई तरीका ढूंढ लूँ इस सब को पता लगाने का कि ये सब क्या है। और हम देखते हैं कि लेनॉर्ड और लूसिया उस टेबल पर बैठे चाय पी रहे होते हैं और लेनॉर्ड को कुछ समझ नहीं आता कि लूसिया क्या सोच रही है। फिर लूसिया सोचती है कि मुझे वेट ही करना चाहिए और देखना चाहिए आगे क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वजह से कोई हार्म हो रहा है किसी को। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है कि मुझे माफ़ करें योर ग्रेस, लेकिन गैब्रिन द डिज़ाइनर आई है आपको मिलने के लिए।
तब लेनोर उसे बोलता है कि उसे पार्लर के पास लेकर जाओ, मैं उसे वहीं पे थोड़ी देर में मिलूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गैब्रिन लेनोर को बोलता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया योर ग्रेस देखने के लिए। आप नहीं जानते कि मुझे कितना खाली महसूस हो रहा था जब मैं आपको नहीं देख रहा था। और लेनोर ये सुन के अपना सर हिलाता है और लूसिया सोचती है कि हम कल ही तो इसकी दुकान पे गए थे। फिर गैब्रिन बोलता है कि मेरे पास शब्द नहीं है ये चीज़ बताने के लिए कि मेरे एम्प्लॉयज़ ने आपके साथ जो बिहेव किया है। तो इस चीज़ के कंपनसेशन के लिए मैं सिर्फ ग्रैंड डचेस की ड्रेस ही नहीं बल्कि आपकी और आपके डॉटर की ड्रेस भी बनाना चाहती हूँ बैंकॉट के लिए। तो अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं कुछ डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये सुन के लूसिया सोचती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो गैब्रिन, क्योंकि उसे इस बात से खुशी थी कि अब एडिन उसे और ज़्यादा ड्रेस ट्राई नहीं करवाएगा। तुम एक एंजल की जैसे हो गैब्रिन। तुमने आज तक कभी भी बच्चों के लिए ड्रेस डिज़ाइन नहीं की है, पर तुम पहली बार मेरे लिए ड्रेस बना रहे हो। और गैब्रिन कहता है कि चलो तो हम क्या शुरुआत कर सकते हैं। तभी लूसिया की नज़र एडिन पे दिख जाती है और वो उसे देखकर सोचती है कि एडिन कोई गहरी सोच में खड़ा है और वो काफ़ी उदास है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।